ये कि हम कभी कभी अपने पथ से भटकाव हो जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है, ये भटकाव केवल आपका नहीं है, लगभग लगभग हर व्यक्तियों के जो है ये महसूस होता है। और भटकाव का मतलब ये हो जैसे कि अपने का पथ से, पथ मतलब कि हमारा अपना कुछ टारगेट होता है, हमारा अपना कुछ लक्ष्य होता है, हमारी कुछ अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो मन जो है उसको पूरा करना चाहता है, उसको टारगेट करता है कि हम इसे करें, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, मन में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, तो थोड़ा सा तनाव होता है, डिप्रेट होता है, तो मन दूसरे पथ की ओर भागना चाहता है। हमने एक चीज हमेशा से कहा है, आज जो हमारा मस्तिष्क है, बड़ी गजीब चीज है। ये ब्रेन जो होता है, ये भटकाव जो होता है, ये किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या नहीं है मुझे, ये लगभग हर इंसान के साथ हो रहा है। और भटकाव का अर्थ होता है कि हम क्या, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का एक स्वभाव है, जैसे पेट का स्वभाव है लगातार भोजन की चाह रखना। पेट हमारा हमेशा भोजन की चाह रखता है, भूख लगती है तो सोचता, बाजार निकल गया, सोचता क्या क्या खा लें, चाउमीन खा लें, समोसा खा लें, जलेबी खा लें, फिर घर पर आने पर क्या खा लें। लेकिन हम लोग लगातार सुबह से लेकर शाम तक ये डिमांड करता रहता है और हम उस तरह तरह के व्यंजन खाते रहते हैं। उसी तरीके से जो ब्रेन हमारा, जो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर्स है, ये हमेशा जो है ये खुशी का भूखा होता है, आनंद का भूखा होता है, रस का भूखा, आनंद रस का भूखा होता है, ये इसकी खोज में रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी प्रतिदिन दिनचर्या है, हमारे कार्य का जो हमारा लक्ष्य है, जहां से हम आनंद मिलता है वो करते हैं, तो वो आनंद तो हमें देते हैं, क्योंकि जो भी कार्य हम कर रहे हैं आज, चाहे अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, उनसे हमें खुशी मिलती है, तभी उनके लिए कर रहे हैं हम, है ना। और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पढ़ाने में आनंद आता है, मुझे पढ़ाने में जो है आनंद आता है, क्या मतलब पढ़ाने में मुझे आनंद मिलता है। तो मन क्या होता है कि जब एक ही एल्गोरिथम पर काम करता रहता है लगातार, तो वहां से कहीं न कहीं, कभी न कभी ऐसी परिस्थितियां आती है कि उसको थोड़ा-सा आनंद में कटौती सी महसूस होती है। उसका जो जो आय है, जो हैप्पीनेस है, जो सुख है, उसमें थोड़ा-सा तनाव आता है, क गिरावट आती है। तो मन, जो मस्तिष्क है, वो, और अचानक से हमारे आस-पास कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है, कुछ ऐसे रास्ते दिख जाते हैं, जो जब मैक्सिमम आनंद को जो है एहसास कराते हैं, मैक्सिमम आनंद को का जो है एक हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा कर देते हैं कि हाँ, हम अगर वो काम करते हैं, वहाँ जाते हैं, या उस वस्तु को पा लेते हैं, उस चीज को कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है मैक्सिमम आनंद आएगा। और ये मैक्सिमम की ओर भागना चाहता है मन हमेशा, जहां इसको अगर एक संभावना भी बनती है कि हाँ, यहाँ आनंद ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि ये आनंद के बेस पर काम करता है ना, सुख के बेस पर काम करता है। जहां पर इसको जॉय मिलेगा, जहां पर इसको खुशी मिलेगी, वहां पर जाना चाहता है। जैसे कि अभी हम, कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है, काफी क्रिकेट खेलने में बेहतर है और अच्छा फील करता है, तो जब जब क्रिकेट होगा, क्रिकेट के मैदान पर वो भाग के जाना चाहेगा, कि उसको आनंद वहां पर मिलता है। कोई भी काम करेगा तो उसको क्रिकेट उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि उसको आनंद ज्यादा मिलता है। कोई व्यक्ति जैसे एल्कोहल पीता है, तो एल्कोहल एक्चुअली में क्या करता है, वो हमारे अंदर हैप्पीनेस हार्मोन्स को रिलीज कर देता है। तो व्यक्ति जो है, जैसे थोड़ा सा डिप्रेट होता है, थोड़ा सा तनाव में जाता है, तो वो जल्दी से जो है वो एल्कोहल की ओर भागता है। मस्तिष्क जब ज्यादा तनाव फील करता है, ज्यादा गिरावट महसूस करता है उसको दुख में, तो अचानक से आनंद को, ज्यादा आनंद महसूस करने के लिए वो कुछ ऐसे रास्ते अपनाता है जहां पर उसको ज्यादा आनंद मिल सके। तो लोग जो थोड़ा सा तनाव जिंदगी में होता है, थोड़ा सा दिक्कतें होती है, तो भाग कर जाते हैं और शराब को उठा लेते हैं। शराब क्या करता है कि बहुत जल्द ही, लगभग 15-20 मिनट के अंदर, उनके अंदर एक ऐसा फीचर्स एक्टिवेट कर देता है आनंद का, जॉय का, आदमी को सारे गम और तनाव को कम कर देता है और खुशी, हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज कर देता है, जिससे इंसान गजब का फील करता है। तो फिर एक लत सी लग जाती है, इंसान आनंद के लिए भटकने लगता है। तो होता यही है कि हमारे भटकने का मूल कारण है कि हम जिन रास्तों पे हैं, जिन कार्यों कर रहे हैं, वहां पर आनंद की गिरावट का होना, सुख का गिरावट होना, खुशी का गिरावट होना, और कुछ ऐसे रास्ते हमें दिख रहे हैं जहां पर मुझे उम्मीद लग रही, जी अजय जी आपका स्वागत है, अजय जी आपका भी स्वागत, जहां पे हमें ये लग रहा है, उम्मीद और आशा पैदा की जा रही है उस वस्तु के द्वारा, या उस क्रियाओं के द्वारा, उस क्रियाओं के द्वारा, कि हमें वहां आनंद ज्यादा मिल सकता है, तो मन उधर आकर्षित होना स्वाभाविक की बात है। और ये केवल आपके साथ नहीं, बल्कि लगभग हर व्यक्ति के साथ है। हमारा मन मैक्सिमम की ओर भागता है, मैक्सिमम आनंद की ओर भागता है। अगर हमारे पास ऑप्शनल रूप से कुछ ऐसा आता है
कि जहां पर जिस पर पार्टी पर हम काम कर रहे हैं, जिस पथ पर हम चल रहे हैं, वहां पर उससे बेहतर आनंद की अगर आशा भी लग रही है तो हम उधर भटकाव होता है और हमारा मन उधर हमको ले जाना चाहता है कि चलो यार देखते हैं, वहां पर रस ज्यादा है, आनंद ज्यादा है। बस ये भ्रम है, लेकिन एक भ्रम ही होता है, हकीकत तो नहीं है, क्योंकि दूर से हर चीज हमें क्या करती है, आकर्षण लगती है और हमें अपनी ओर खींचती है। तो वो ऐसा लगता है कि आनंद ज्यादा मिल जाएगा जो पर पार्टी हम करें, लेकिन हकीकत ये है भाई साहब कि वहां जाने भी यही होने वाला है। हमारा मस्तिष्क कहीं भी स्थिर नहीं होता है, शांत होने वाला नहीं है, बड़ा अजीब चीज है ये अगर जैसे कि हम अभी मान लीजिए कि एक कमरे में 6 कुर्सी रखी हुई है और आप एक कुर्सी में बैठ गए हो, तो आपने जब एक कुर्सी बैठ गए, 5 कुर्सी खाली है, तो जब आप 5 कुर्सी को देखेंगे तो आपके मन में आएगा यार वो जो कुर्सी है दूर वाली एकदम किनारे वाली, उसको लग रहा है ज्यादा मुलायम दिख रही है, ज्यादा गद्देदार है, ज्यादा है, ऐसा लगता है उसमें बैठ जाते हैं। ये ऑप्शन आपके पास था तो आप जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाएंगे। फिर थोड़ी देर आप बैठे रहेंगे, आपको यार जो बगल वाली कुर्सी हमको लग रहा है वो ज्यादा बेहतर है, तो वो जो है उसके पास भाग के उस कुर्सी पे जाता है। लेकिन हकीकत यही है कि जब हम किसी स्थान पर हैं तो हमारा मन जो हमको मूवमेंट कराता है, मैक्सिमम आनंद और सुख के चक्कर में किसी दूसरी ओर खींच के ले जाता है या दूसरे कार्य को करने के लिए जो है हमें मजबूर करता है। तो ये केवल इसलिए होता है कि हम लगातार जब एक ही चीज पर काम करते रहते हैं, एक ही पद पर रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, थोड़ा सा तनाव आता है तो हम वहां से मूव करना चाहते हैं, उसे हटकर कुछ करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अब मन में प्रश्न आता है कि हाँ ये बिल्कुल है कि ऐसा दुनिया में कोई स्थान नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर आप ये नहीं कह सकते कि लगातार आप आनंद में बने रहेंगे या लगातार आप शांति स्थिति प्राप्त करते रहेंगे, मैक्सिमम आनंद की प्राप्त करते रहेंगे। क्योंकि एक जगह पर मैक्सिमम आनंद को प्राप्त करना मतलब है जिंदगी रुख से जाना, जिंदगी को चलते रहना, जिंदगी को एक मोमेंट देने के लिए लगातार जिंदगी में 2 चीज होना बहुत जरूरी होता है। सुबह में बच्चों से बता रहा था, तनाव भी होना जरूरी है, क्योंकि ये तनाव हमारी गाड़ी के लिए एक एक्सीलरेटर का काम करता है। जब हमारी जिंदगी में दुख आता है, तनाव आता है, तो ये एक्सीलरेटर का काम करता है, ये हमें और तेजी से भागने के लिए मजबूर करता है और तेजी से कार्य करने के लिए मजबूर करता है। तो जिंदगी में जो भी चीजें होती है वो सभी जरूरी है और सभी का विशेष प्रयोजन होता है। प्रकृति जो हो रहा है सबका अपना एक मूल उद्देश्य होता है। जी नितिन यादव जी आपका स्वागत है, अजय जी आपका स्वागत है। तो जिंदगी का जो भी चीज होता है सबका अपना एक प्रयोजन है, अपना एक लक्ष्य है जो प्रोसेस हो रहा है। हम तो केवल एक साक्षी भाव से हम लोग देखते रहते हैं कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं तो कहता हूँ तनाव ना होता तो इंसान क्यों ही इतना काम करता। इस सृष्टि के विकास की प्रक्रिया में, अस्तित्व के विकास की प्रक्रिया में इतना योगदान कहाँ दे पाता, वो देता ही नहीं, वो भी पत्थर की तरह जगह बैठा रहता। तो जो हमारे अंदर भावनाएं हैं, इमोशन, वो केवल इमोशन और भावनाएं ही नहीं है, अपितु वो एक प्रकार की प्राकृतिक रूप से कमांड है। जैसे कंप्यूटर को कमांड दिया जाता है, वैसे ही हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से हमारे डीएनए में पहले से बैठे हुए हमें कमांड दिया जाता है। जैसे हमारे पेट को एक पेप्टिन नामक हार्मोन होता है, कमांड देता है तो भूख फील होती है। फिर पेप्टिन और एक इससे दूसरा हार्मोन है, पेप्टिन और हेप्टिन नाम के एक हार्मोन है, याद नहीं आ रहा क्लियर तरीके से। जब वो रिलीज होता है तो ये संकेत देता है भैया आपको खाना नहीं खाना है। और जो है कुल मिलाकर ये है कि जो भी कुछ जिंदगी में होता है वो ठीक है, वो बेहतर है, वो पूर्णता के साथ हो रहा है। और ये तनाव, ये दुख जो हमें एस्केलेटर के लिए मजबूर करता है, जैसे गाड़ी का एस्केलेटर होता है, उसी तरीके से जब हमारी जिंदगी में तनाव दुख आते हैं तो हमारे जीवन को गति प्रदान करने के लिए एक एस्केलेटर की तरह काम करते हैं, जिससे कि हम आगे ले जाते हैं। तो कभी कभी जब ज्यादा तनाव, ज्यादा वो आता है तो हमारी गाड़ी के हैंडल को दिशा मोड़ने की हम जरूरत सी पड़ जाती है, या दिशा ही मोड़ दें, हो सकता है कि थोड़ा बेहतर हो जाए। ये चलता रहता है और इस तरीके की भावनाएं आती है। कुल मिलाकर इसका मूल उद्देश्य यही है कि ना तो हम ये अगर सोचे, कोई इंसान ये सोचे कि क्या वास्तव में कभी कोई ऐसी स्थिति है, हम लोग को दिक्कतें क्या होती लाइफ में, हमको लगता है कि हम पूर्णता आनंद में प्राप्त कर लें, और कोई ऐसी स्थिति है जहां पर पहुंचने के बाद ये तनाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, अंदर से जो अशांति है, बेचैनी है, वो हमेशा की तरह खत्म हो जाएगा। हम हर एक इंसान को यही टारगेट बनाकर वो अपने जीवन में संघर्षरत है। फिर चाहे स्टूडेंट हो, फिर चाहे एक गृहस्थ में कोई व्यक्ति हो, चाहे एक योगी हो, चाहे एक संत हो, हर एक व्यक्ति जो है एक चीज उद्देश्य बना के चल रहा है। उसे ये लगता है कि हम जो है कुछ ऐसा प्राप्त कर लेंगे, कुछ ऐसे स्थान पर पहुंच जाएंगे, कुछ ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पर पहुंचने के बाद जो है हम पूर्णता की हमेशा आनंद में रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, कभी हम तनाव को पूर्णता खत्म कर देंगे। लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं कि वास्तव में हम कहीं न कहीं जब तनाव को पूर्णता खत्म करने की कोशिश करते हैं, जब दुख को पूर्णता खत्म करना चाहते हैं,
जब हम अनचाही चीज जो हम नहीं चाहते वो भी आती है, इनको पूर्णतः खत्म करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आधे जीवन को खत्म करने की प्रयास करते रहते हैं। क्योंकि दुख, मैंने बताया कि आपके जीवन के एक्सीलेटर जैसा होता है, तनाव आपके जीवन के एक्सीलेटर जैसा होता है, वो जीवन का वो पूर्णता को पूर्णता बनाते हैं। अगर आप उसको हटा देंगे, उसको अस्वीकार करने मतलब आप अपने जीवन को ही अस्वीकार कर रहे हैं। दुख को न स्वीकार करना अर्थात आपने जीवन के आधे हिस्से को खत्म करने की चाह रहे हैं। और अक्सर हर एक इंसान यही चाह रहा है, अपने जीवन के आधे हिस्से को खत्म करना चाह रहा है और आधे हिस्से को ही प्राप्त करना चाहता है कि वो हमेशा आनंद में रहे, सुख में रहे, तनाव खत्म हो जाए। हकीकत यह है कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई स्थिति नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई पोस्ट नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे प्राप्त या प्राप्ति करने पर, जहां पहुंचने पर या कोई व्यक्ति ये कह दे कि हाँ हम जो है पूर्णता आनंद की प्राप्ति कर लिए, हम लगातार लगातार आनंद में है। ऐसा संभव ही नहीं है। हकीकत यह कि जीवन का जितना आनंद और सुख जीवन को जो है पूर्णता में, जीवन को अस्तित्व की विकास की प्रक्रिया में उनका योगदान है, उतना ही ज्यादा जो दुख और तनाव का भी जीवन के निर्माण में, अस्तित्व के विकास की प्रक्रिया में उनका भी उतना ही योगदान है। ये दोनों ही, मैंने हमेशा कहा कि ये गाड़ी के दो पहिए जैसे हैं। जैसे गाड़ी के अगर एक पहिया निकाल दे, गाड़ी का कोई मतलब नहीं है, जो है वो चल ही नहीं पाएगी। उसी तरीके जीवन के दोनों आधार है। जो व्यक्ति जान जाता है, स्वीकार कर लेता है कि ये इतना ही जरूरी जितना सुख, तो फिर वो उसको अस्वीकार नहीं करता है, उसको दूर नहीं भागना चाहता कि जिंदगी में भटकाव भी खत्म होने लगता है और वो हर स्थिति में जहां भी रहता है स्थिर रहता है, शांत रहता है। हम ये नहीं कहते कि वो आनंद नहीं रहेगा, स्थिर रहेगा, क्योंकि वो उतना ही ज्यादा तवज्जो दुख को भी देता है, तनाव को भी देने लगता है, असफलता को भी देने लगता है जितना वो सफलता को देता है। वो जानता है कि दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, दोनों अपने आप में इस अस्तित्व के निर्माण के में एक पोल का काम कर रहे हैं, एक नींव का काम कर रहे हैं, एक पिलर का काम कर रहे हैं, है ना। तो इन पिलर जरूरी है और जब वो स्वीकार कर लेता है दुख और सुख सबको, तो फिर वो हर जगह पूर्णता महसूस करता है, हर जगह शांति महसूस करता है। फिर उसके अंदर से जो घबराहट है, जो उसका स्केलेटन लगातार बढ़ता रहता है, वो एक संतुलन में आ जाता है, एक स्थिरता में आ जाता है, फिर वो शांत होने लगता है। जब ये चीज हमें मालूम चल जाता है कि लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो पूर्णता के साथ हो रहा है और सब कुछ जरूरी है, सब कुछ होना चाहिए, तो फिर हमारा मन धीरे धीरे शांति को जाने लगता है। फिर वो ना तो दुख को पूर्णता खत्म करना चाहता है, ना ही वो हमेशा के लिए आनंद प्राप्त करना चाहता है। वो जान जाता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो पूर्णता के साथ है, कुछ कमी नहीं है, बस होना चाहिए, वही हो रहा है जो होना चाहिए।